डे 26। तो अभी तक 101 मेडिसिन के बारे में, जो कि अलग अलग टाइप के मेडिसिन थे, उनके बारे में हमने डिटेल में देखा। ठीक है, उनमें उनके अंदर जो जो मेडिसिन है वो इन 4 मार्केटर के हैं, जिनके नाम मैं अभी लेता हूँ, जस्ट लेता हूँ। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको हमारा टारगेट क्या है, किन लोगों के लिए ये सीरीज चल रहा है और मेरा मोटिव क्या है। और थर्ड पॉइंट ये कि जो हमारा ये जो मैं इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ उतना सारा, आपको कहाँ से मतलब कि मैं ला रहा हूँ और किस बेस पर आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये 3 पॉइंट अगर आप नहीं जानते हो तो वीडियो देखते हैं ना। अगर आप जानते हो पहले से तो स्टार्टिंग का 4 मतलब 5 से 6 मिनट स्किप करना, सीधे मेन टॉपिक पे आना। ठीक है, तो मैं पहले इसका टारगेट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टारगेट ये है कि जो हमारे देश में जो मतलब कि जो फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, छोटे हॉस्पिटल हो या बड़े हो या फिर रिटेल फार्मेसी हो, ठीक है, इनके अंदर जो जो मेडिसिन अवेलेबल रहते हैं 90% से ज़्यादा हमको टारगेट करने का है। क्यों करने का है? क्योंकि सिर्फ एक मेडिकल के अंदर जो मेडिसिन रहेगा ना, तो दूसरे मेडिकल के अंदर सेम मेडिसिन नहीं रहेंगे। कुछ कुछ मतलब ब्रांड्स के मेडिसिन कॉमन मिल जाएंगे जो कि रेगुलर जाते रहते हैं, लेकिन और मतलब सब लोग अलग अलग टाइप की मेडिसिन रखते हैं। क्यों? क्योंकि एरिया वाइज मतलब कि एरिया के ऊपर मतलब कि डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमको पूरे इंडिया में जितने भी मेडिकल है उनको टारगेट करने का है। तो वो कैसे होगा? टोटल ऐसे 30 to 40 मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके मेडिसिन हर एक मेडिकल में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैं 4 नाम बोला था आपको, 4 लेता हूँ, सन फार्मा, टोरेंट, लुपिन और अल्केम। ठीक है, तो अब सिर्फ इतना ही ब्रांड्स नहीं है, टोटल 30 to 40 मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं। सिर्फ 4 का नाम लिया हूँ, और भी जैसे कि सिप्ला हो गया, बोट हो गया, मर्क हो गया, यूएसपी हो गए, मर्क हो गए, मेटली हो गया, इंटास हो गया, और क्या बोलते हैं अपना ये ग्लेनमार्क हो गए। जो बाकी सब जो है उनका भी सीरीज धीरे धीरे मंथ वाइज ऐड होते जाएंगे। एक ही बार में पूरा नहीं होता, इसका भी एक प्रोसेस है। तो टोटल सिर्फ मैं 4 का निकाला हूँ जिसका मेडिसिन उनके हर एक मार्केटर के वो ऑफिशियल वेबसाइट से। तो टोटल मेडिसिन 4,500 हुए हैं। ठीक है, तो हमको पूरा टारगेट करने का, पूरा कंप्लीट करने का अच्छे से समझना है। और साथ ही साथ जो बचे हुए मार्केटर है उनके अंदर भी मेडिसिन की क्वांटिटी ज़्यादा है। टोटल मैं एक एवरेज निकाला हूँ, 20,000 से लेके 25,000 के बीच में मेडिसिन है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा जाने वाला है। तो हमने 2 साल का टारगेट रखा हुआ है। क्यों, वो आपको बताता हूँ क्यों 2 साल का ही। और साथ ही साथ जो हमारा 2026 का जो एंडिंग टाइम रहेगा, वहाँ पर हम हर एक ब्रांड का स्टार्टिंग फेज चालू कर देंगे। मतलब जो 30 to 40 मेडिसिन थे सबका सीरीज चालू हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग सीरीज चालू हो जाएगा। अभी 4 का ही चालू है, लेकिन जैसे 2026 का एंडिंग होगा वहाँ पे सबका चालू हो जाएगा। और 2027 के एंडिंग में हर एक मेडिसिन का कंप्लीट होने के कगार पे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ये क्लियर करता हूँ कि ये किन लोगों के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मतलब कि जो भी अपने डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ठीक है, उनके लिए ये सीरीज जा रहा है और उनके लिए ही ज़्यादा करके इम्पोर्टेंट है, और मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ। उसका मेरा मोटिव ये है कि जो मुझे प्रॉब्लम पिछले 2 साल में फेस करना पड़ा एज ए ट्रेनिंग के टाइम में, पहले ट्रेनिंग करो फिर लर्निंग प्रोसेस में जो भी है। और रियलिटी ये है ना कि आपको कोई भी नहीं समझाएगा, मतलब कोई भी सिखाता उखाता नहीं है। तो सिर्फ आपको, आप अगर आप ट्रेनिंग के लिए भी जाओगे ना, तो आप वो मेडिकल वाला खुद ही बोलेगा कि क्या आपको कंटेंट के बारे में पता है। वहाँ पे भी पहले आपको कंटेंट के बारे में ही पता रहना चाहिए। जब आप पहले से कंटेंट के बारे में पढ़ के आए रहोगे ना, तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं, मतलब कि मतलब कि ऐसे ट्रेनिंग के टाइम में। ठीक है, और इंडिया जैसे देश में नॉर्मली मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, ट्रेनिंग के टाइम पे इतना नहीं बताते, सिर्फ थोड़ा मोड़ा बताते एकदम, मतलब जितना वो लोग के हिसाब से काम चल सके उनका उतना ही बताएंगे। ठीक है, और जितना आपको ऐसे मतलब कि जानना चाहिए फार्मासिस्ट, उतना आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, जितना उनको ज़रूरत रहेगा ना आपसे काम निकलवाने के लिए, उतने ही आपको बताया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बताया जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग फेज में हर एक मतलब कि 3 महीने के अंदर ना मेडिकल ना क्विट करना। ठीक है, तुरंत छोड़ देना, मतलब कि कोई भी रीज़न देके छोड़ देना, ये बात खत्म करना। क्योंकि मैं खुद ही 2 साल के अंदर कम से कम 6 से 8 मेडिकल छोड़ा हूँ और 8 मेडिकल पे अलग अलग एक्सपीरियंस लिया हूँ।
अभी मुझे हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता है कि क्या है कैसा है, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं मतलब उनको मैं बता के छोड़ा हूँ, ऐसा नहीं मतलब कि ऑटोमेटिकली ऐसा छोड़ दो, पहले ही बता के। वो सच बोलूँ ना, 2 से 3 जगह में ऐसा मतलब मेडिकल क्विट हुआ है ना कि एक परफेक्ट रीज़न भी था क्विट करने का, जानबूझ के क्विट नहीं किया हूँ, ठीक है। तो मेरा ये मोटिव था मतलब कि ये टारगेट मतलब किन लोगों के लिए है और क्यों है, ठीक है। वैसे भी आप ट्रेनिंग फेज में जाओगे ना तो आपको खुद रियलिटी पता चल जाएगा। मेरे को मैं तो ऐसे ही बताया था अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। थर्ड पॉइंट ये है कि मैं कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ला के आपको बता रहा हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नोट्स हैं उनके अंदर जो कंटेंट के मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन लिखा था उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ, सब नहीं मतलब कि इंपॉर्टेंट जो कि आपको सिर्फ समझना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप कंटेंट पहले से पढ़ के आए हो, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए कुछ पॉइंट्स निकाला हूँ। प्लस जो टॉप वेबसाइट्स है जिनके ऊपर हर एक मेडिसिन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होता है, वहाँ से कुछ पॉइंट्स ऐड किया हूँ और कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स भी निकाला हूँ मतलब वहाँ से। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल का, मैं अभी तक कैसे काउंसलिंग करता हूँ, जो भी मतलब प्रिस्क्रिप्शन आता है मेरे पास, उसके अंदर ऐसा कौन कौन से पॉइंट्स ऐड किया जाना चाहिए कि नहीं, सॉरी, एज अ फार्मासिस्ट आप एक बेटर मतलब कि काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी में हो तो एज अ मतलब क्योंकि एज अ आपको फार्मासिस्ट होने का मतलब कि आपको मेडिसिन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए और आप कैसे समझा सकते हो उनको कि कोई भी पेशेंट आए आपके पास, कोई भी किसी भी तरह का वो मतलब कि वो ना हो कि नहीं मतलब कि मेरे को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या फिर मुझे पता तो है लेकिन ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कि बोलने से उनको जल्दी समझ में आए, टाइम बचे, ठीक है। तो कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पॉइंट ऐड किया हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ इतना सही है। इतना सारा करके मैं पहले खुद अपना एक पीडीएफ बनाया हूँ और उस पीडीएफ को चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया हूँ। चैट जीपीटी को सिर्फ इतना सा लिख के बोला हूँ कि सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ पीडीएफ के फॉर्म में, सिर्फ उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दो, ठीक है। और एक्स्ट्रा ना तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, ना तो कुछ उसमें निगलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने सेम उसी पॉइंट को सिर्फ एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया है और कुछ नहीं, ठीक है। अब अब देखते हैं सीधे मतलब जो अपना मेन पॉइंट है उस पर जाते हैं, जो अपना मेडिसिन का है। तो आज का हमारा डे 26 है और अभी तक हमने 101 मेडिसिन मतलब कि 101 को ख़त्म मतलब कंप्लीट कर लिया है। अभी 102 है ये मेडिसिन, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखते हैं इसका इंट्रो, पहले इंट्रो देखेंगे क्या है। तो कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी या फिर नौजिया होती है, ठीक है। तो नॉर्मल एंटीओमेटिंग इंजेक्शंस भी काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एप्लीसेट आईवी, ठीक है, इंजेक्शन बाय जो अपना अल्केम मतलब कि बाय अल्केम मतलब जो अल्केम इसको मार्केट करता है के बारे में, ठीक है। जो अपना एप्लीसेट जो मैं आईवी इंजेक्शन बोला हूँ, इसका जो अपना पूरा नाम क्या है पता है क्या? सेम यही, बस इसके ना कंटेंट मेन फोकस करना, जो अभी मैं कंपोजिशन के तौर पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये आईवी इंजेक्शन है इस बार और इसका पावर 150 है। वैसे भी मैं आपको बताऊंगा कंपोजिशन में, सिर्फ ऐसा ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। और ये एक पावरफुल एंटी इमेटिंग इंजेक्शन है। ये हमारा इंट्रो यहाँ खत्म होता है। अब देखते हैं इसके प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि प्रोडक्ट नेम एप्लीसेट आईवी, ठीक है। और जेनरिक नेम इसका फोसा प्रीपिटेंट डीमेग्लूमाइन या फिर ग्लूमिन, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन जैसा है वैसा आप समझ लीजिए। और नॉर्मली मैं इसको ना जैसा मेरे को जमता है ना वैसा मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ, ठीक है। मतलब कि जैसा मतलब नॉर्मल इंग्लिश जैसा मैं रीड करता हूँ ना, मैं वैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, क्योंकि गूगल पे मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सर्च कर मारता हूँ ना तो जैसा कुछ मतलब कि अलग ही टाइप का मतलब कि प्रोनाउंसिएशन आता है, ठीक है। तो जैसा मुझे जमता है मैं वैसा मैं वो करता हूँ। और पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे मैं उनको समझा देता हूँ, नहीं इतना कुछ नहीं है, सिर्फ मेन चीज़ क्या है कि उनको समझ में आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो इसका स्ट्रेंथ है, इसका पावर है 150 जो mg है। और डोसेज फॉर्म इंजेक्शन फॉर्म में आता है, ये सिर्फ आईवी मतलब कि इसका यूज होता है अपना इंट्रावेनस में। और क्या होता है कंपनी इसका अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड है, जैसा कि आपको मैं इंट्रो में बताया। और इसका क्लास जो है NK1 मतलब कि न्यूरोकिनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है।
और ये इंजेक्शन सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिकल सेटिंग में दिया जाता है। तो ये देखा हमने इसका प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स है। ठीक है, तो ईच वायल कंटेंट्स फोसाप्रीपिटेंट डीमेग्लूमाइन, ठीक है, इक्वावेलेंट टू फोसाप्रीपिटेंट 150 mg। इंजेक्शन फॉर्म में पाउडर होता है जिसे आईवी इन्फ्यूजन के लिए रिकन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, ये देखा हमने इसका कंपोजिशन। अब देखते हैं हाउ, मतलब ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ एप्रिशिएट आईवी वर्क्स। तो समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कीमोथेरेपी के दौरान बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है सबस्टेंस पी। ये सबस्टेंस पी ब्रेन के ओमेटिंग सेंटर के K1 रिसेप्टर एन के रिसेप्टर, जिसको हम न्यूरोकिनिन भी कहते हैं, जैसा कि मैं ऊपर आपको बताया था न्यूरोकिनिन। तो ये रिसेप्टर को एक्टिव करता है और रिजल्ट क्या आता है, सेवियर नोजिया और ओमेटिंग। ठीक है, तो इसका कुछ ज़्यादा ही मतलब कि नोजिया मतलब कि जी घबराना और ओमेटिंग टाइप आना, ठीक है, मतलब उल्टी आना। तो फोसाप्रीपिटेंट जो इसका कंटेंट है, फोसाप्रीपिटेंट क्या करता है, K1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, सबस्टेंस पी को काम करने से रोकता है, जिससे इससे डिलेड और सेवियर कीमोथेरेपी इंड्यूस ओमेटिंग कंट्रोल होती है। ये इंजेक्शन बॉडी में जाकर एप्रीपिटेंट में कन्वर्ट हो जाता है जो एक्चुअल काम करता है। ठीक है, ये देखा हमने इसका कि ये कैसे काम करता है एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसा कि अपना जो रियल में जो मैकेनिज्म है, जैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, जैसा कि बोर्ड मतलब कि एग्जाम में लिखते हैं वो वैसा नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए जैसा मतलब कि होना चाहिए ना, मैं उस तरह से बता रहा हूँ कि आप समझ सको। वैसे भी मुझे पता है कि आप पहले से ही मतलब कि इसे पढ़ के आए हो या फिर पढ़ रहे हो, तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। जब आप उस टाइम पे पढ़ोगे ना, सिर्फ छोटे जो मेन पॉइंट है, अगर सिर्फ इसको ऐसे मतलब कि समझने के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हो ना, तो आपके लिए बेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब पॉइंट एग्जाम में लिखो, ठीक है, वैसे भी मैं सिर्फ इसको समझाने के पर्पज से मतलब कि ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। ये देखा इसका हमने कैसे काम करता है। अब देखते हैं इसके यूजेस, किस काम आता है। एप्रिशिएट आईवी का यूज होता है कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, स्पेशली हाईली इमेटोजेनिक कीमोथेरेपी के केसेस में, जब नॉर्मल एंटी इमेटिक ड्रग्स सफिशिएंट नहीं होते तब इसका यूज़ किया जाता है। ये इंजेक्शन वोमिटिंग होने के बाद ट्रीट नहीं बल्कि प्रिवेंट करता है, ठीक है, तो ट्रीट नहीं, मैं इसको ये मेडिसिन प्रिवेंट करता है। और ये देखा अभी तक हमने इसके यूजेस। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सेवियर वोमिटिंग को इफेक्टिवली प्रिवेंट करता है, लॉन्ग एक्टिंग प्रोटेक्शन देता है, कीमोथेरेपी को टॉलरेंस को इम्प्रूव करता है, पेशेंट कंफर्ट और कॉम्प्लेंस बढ़ाता है, कॉम्बिनेशन थेरेपी में हाईली इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका बेनिफिट्स। जैसे कि मैं ज़्यादा इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ऐसा मतलब कि छोटे छोटे वर्ड्स में ऐसा बनाया ही हूँ कि अगर आप सिर्फ रीड भी करते हो ना एज अ फार्मासिस्ट, अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपको इतना, अब मेडिकल के स्टूडेंट्स हो पहले से, बस इतना मैं कम मतलब कि ज़्यादा इसमें मेडिकल टर्म्स ऐड नहीं किया हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट किया हूँ, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में बनाया हूँ, ठीक है। अगर आप सिर्फ सुनते भी हो, अगर खुद से रीड भी करोगे ना तो भी आप समझ जाओगे। ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं इसके अंदर क्या है, कुछ है ही नहीं, मतलब नॉर्मल सी बात है। अगर आप कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो तो सिर्फ ध्यान से सुनो। आपको मैं ये नहीं बोला हूँ कि 100% बात समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना तो समझ में आ जाएगा 30 to 40% कि इस मेडिसिन का यूज़ क्या होता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, जो कि आगे आप देखोगे। और अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स हमने खत्म किया। अब देखते हैं इसको हाउ टू यूज़, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना कि ये इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर या ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल देता है, ठीक है, जो पहले से ट्रेंड रहेगा इससे, क्योंकि ये आईवी रूट से दिया जाता है ना, इसका जो भी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, आईवी मीन्स मतलब इंट्रावेनस रूट से दिया जाएगा, तो उस हिसाब से अपना इसको दिया जाता है। जैसे कि रूट भी लिखा हुआ है इंट्रावेनस, जो कि अपना आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाएगा, और डेली डोज यूजुअली 150 mg सिंगल डोज में दिया जाएगा। इसका पावर ही 150 है तो सिंगल डोज में उतना जाएगा, ठीक है। और टाइमिंग इसका कीमोथेरेपी से पहले दिया जाता है, और कॉमनली 5H
T3 एंटागोनिस्ट प्लस कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ दिया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन मतलब सख्त मना है, मतलब कि सेल्फ मेडिकेशन कोई करना ही नहीं इस मेडिसिन को। वैसे भी इंट्रावेनस इसको दिया जाता है, तो आप इतना तो आपके पास दिमाग हो ही है कि मतलब कि वो दवाई नहीं है कि खुद से खा लेंगे इसे पे, ठीक है, वो तो चलता है इंट्रावेनस से देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका तो सेल्फ मेडिकेशन करने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन बहुत से लोग होते हैं ज्ञानी बाबा, तो उनकी बात ही अलग है, ठीक है, ऐसा रेयर केसेस में मिल जाएंगे वो लोग। तो ये देखा हमने इसका हाउ टू यूज, इसका एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले कॉमन साइड इफेक्ट देखते हैं। हेडेक, फटीग, डिजीनेस, इंजेक्शन साइट पेन, जहाँ इंजेक्शन लगेगा वहाँ पे पेन होने का चांस ज़्यादा बढ़ सकता है, और हिकअप्स और कॉन्स्टिपेशंस और डायरिया, ये सब कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और कुछ रेयर एंड सीरियस साइड इफेक्ट्स देखें तो जो अपना एलर्जी रिएक्शन भी आ सकता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी भी आ जाएगा, और सीवियर स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, कोई भी लापरवाही ना करे, ठीक है। ये देखा हमने इसके साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं इसके सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस, जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम में बहुत ही काम आने वाले ये पॉइंट्स जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो प्रेगनेंसी में सिर्फ डॉक्टर की सलाह की एडवाइस से और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कॉशन है, मतलब कि इस टाइम पे भी बहुत ही मतलब कि सावधानी बरतनी चाहिए। इस टाइम पे भी आपको डॉक्टर की सलाह लिया जाता है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, दोनों के कंडीशन में। और लीवर डिसीज वालों में मतलब कि जो लीवर डिसीज वालों में डोज का एडजस्टमेंट हो सकता है। अगर आपको लीवर से रिलेटेड डिसीज है, पहले से उसका हिस्ट्री है और कंटिन्यूस मेडिसिन भी चल रहा है, तो डॉक्टर को जब आप मतलब कि काउंसलिंग जब डॉक्टर को आप बताओगे पूरा ये सब, तो उस टाइम पे ये भी बताना, ठीक है, कि मेरे को पहले से लीवर का कोई डिसीज़ है, अगर है तो बताना, नहीं है तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी डॉक्टर आपको काउंसलिंग के टाइम पे मतलब जब आपका बातचीत होगा डॉक्टर से, तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। एज ए फार्मासिस्ट अगर आप भी जब वो मतलब कि जो पेशेंट है जो है, अगर आप उसको जो प्रिस्क्रिप्शन समझा रहे हो, मतलब कि उसको एक्सप्लेन कर रहे हो प्रिस्क्रिप्शन को, मेडिसिन कैसे लेना है, कितने टाइम का है पूरा, तो जो प्रिस्क्रिप्शन पे देखे डॉक्टर ने कहीं ना कहीं तो लिखा रहेगा कि मतलब कि उसके हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, तो वो भी आप उसको बता सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ना प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कैटेगरी वाइज रहता है। मेडिसिन एक जगह पे रहेगा और नीचे साइड अगर प्रिंटेड रहेगा तो नीचे साइड लिखा रहेगा, या फिर डॉक्टर ने हाथ से लिखा रहेगा तो यहाँ पे मतलब कि बगल में क्या बोलते हैं, मेडिसिन का जो भी प्रिस्क्राइब करेगा उसके बगल में वो पेशेंट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अभी तक मैं सिर्फ ये दो टाइप का देखा हूँ, एक प्रिंटेड वाला, एक हाथ से लिखा हुआ। तो उसमें समझने में एकदम प्रिंटेड वाले में समझने में आसानी होता है, लेकिन जो हाथ से लिखा रहता है ना उसमें थोड़ा समझना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पहले से पता रहेगा इसमें मतलब कि मेडिसिन का नाम देख के अगर समझ जाओगे कि किस टाइप का मेडिसिन है, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लगेगा कि वहाँ पे लिखा क्या है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन में इतना कोई इशू नहीं है पढ़ने के टाइम पे, बस आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये देखा हमने मतलब लीवर डिसीज वालों में डोज एडजस्टमेंट हो सकता है, मतलब कि कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है जिनको लीवर डिसीज है। मतलब नॉर्मली कम ही मतलब कि दिया जाता है, ऐसा मतलब कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और जो अपना फोर्थ पॉइंट है, ड्रग इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो जैसे कि ये जो अपना CYP3 जैसे 3A4 रिलेटेड ड्रग्स जो भी रहेंगे, मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, मैं बाद में मैं इसको देखूंगा, मतलब कि शायद ये वाला पॉइंट ना ब्रैकेट में है, तो ChatGPT ने खुद ही ऐड डाला किया है। ड्रग इंटरेक्शन मतलब कि जो आपका पहले के पास्ट मेडिसिन में कुछ मेडिसिन ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, कुछ मेडिसिन ऐसे चल रहे हैं जो अभी करंट में भी चल रहे हैं, तो अगर आप वो मेडिसिन के बारे में डॉक्टर को नहीं बताते हो और डॉक्टर ने ये मेडिसिन लिख दिया है, तो दोनों मेडिसिन अगर आप साथ में ले रहे हो तो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। तो उससे क्या होता है ना कि जो जितना मेडिसिन प्रॉपर काम करना चाहिए उतना प्रॉपर इफेक्ट नहीं दे पाता, ठीक है। तो इसका मतलब यही है ड्रग इंटरेक्शन। और कभी कभी उसके ना साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वो जो हिस्ट्री मेडिसिन रहते हैं, हिस्ट्री डिसीज रहते हैं, ये सब बात काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्टर को समझाया मतलब बताया जाता है। वैसे भी डॉक्टर आपसे पूछेंगे ही, और जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो उस डॉक्टर के पास जाना मत। झोला छाप डॉक्टर है, पहले बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। तो अभी ये देखा मैंने
सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, और लास्ट का एक पॉइंट रह गया था अपना, कि अल्कोहल और अननेसेसरी मेडिसिन अवॉइड करें, जबकि जो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है उस मेडिसिन और अल्कोहल दोनों को अवॉइड करना, ठीक है। तो अपना सेफ्टी एडवाइस एंड प्रिकॉशंस यहाँ खत्म होता है। अब चालू करते हैं व्हाट इफ़ अ डोज इज मिस। अगर आप डोज लेना मतलब अगर डोज से मतलब लेना मिस हो जाता है तब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंजेक्शन हॉस्पिटल सेटिंग में दिया जाता है, तो इसीलिए मतलब कि मिस डोज का चांस बिल्कुल कम होता है। अगर किसी रीजन से डिले हो तो डॉक्टर को नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता है, तो डॉक्टर ही नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेगा, क्योंकि ये सब हॉस्पिटल में ही होने वाला है, ठीक है। अगर बाई चांस मतलब कि डिले हो गया, कुछ समय के बाद हो गया, ठीक है, तो वो सब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर अभी क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे, उसमें आपका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ये टैबलेट तो है ही नहीं, कैप्सूल तो है नहीं कि आप लेना भूल गए। ये गलती तो डॉक्टर वालों मतलब कि हॉस्पिटल सेटिंग का है, ठीक है, मतलब कि डॉक्टर की गलती मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हॉस्पिटल का जो भी सिस्टम रहेगा वहाँ पे कुछ ऐसा या फिर इमरजेंसी केसेस आगे रहेंगे, इसकी वजह से वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकते हैं। तो बाद में उसका नेक्स्ट स्टेप डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे क्या है, ठीक है। ये देखा हमने, अगर डोज मिस हो जाए तब क्या करना चाहिए। अब मतलब कि कुछ क्विक टिप्स देखते हैं जो कि आपको बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखना चाहिए। तो ये इंजेक्शन सिर्फ प्रिवेंटिव एंटीओमेटिंग थेरेपी है, कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल का पार्ट होता है, ठीक है, और सेल्फ यूज या होम यूज़ के लिए नहीं है, मतलब कि सेल्फ यूज़ नहीं कर सकते इसका इस्तेमाल घर पे भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको एक ट्रेन प्रोफेशनल ही इसका मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका है उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है, अब कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। तो इसीलिए होम और सेल्फ मेडिकेशन नहीं मतलब कि याद रखिए कि अवॉइड ही है या फिर नामुमकिन है। अगर आप खुद मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आपकी फैमिली में कोई है तो वो बात अलग है, उसमें हो सकता है कुछ बोलो आप वो ट्रेंड है तो आपको अच्छे से वो सब कर सकते हैं, लेकिन वो भी खुद सजेस्ट करेगा कि आप हॉस्पिटल में जाके लोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन थेरेपी में बेस्ट काम आता है, जो अपना कॉम्बिनेशन थेरेपिस्ट रहते हैं उसके अंदर ये बेस्ट काम करता है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके कुछ क्विक टिप्स। अब लास्ट में सिर्फ इतना सा बोलूँगा कि जो भी अभी तक हमने देखा है ना, तो एक फाइनल समरी बोला जाए तो सिर्फ ये एक जो कीमोथेरेपी के बाद होने वाले जो भी मतलब कि वॉमिटिंग है उसमें प्रिवेंट करता है, और कुछ पॉइंट्स जो इसके अंदर में डाला हूँ जो काउंसलिंग के टाइम पॉइंट्स है वो आपको बहुत ही काम आएंगे, ठीक है। तो एक और पॉइंट ऐड करता हूँ जो कि डिस्क्लेमर है, जो अपना ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। एप्लीसेट IV एक प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है जो सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर की सुपरविजन में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वैसे भी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ डॉक्टर की मतलब कि डॉक्टर के गाइडेंस में लेना चाहिए। वैसे भी जो ये सीरीज़ चल रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो फार्मासिस्ट है उनके लिए चल रहा है, ठीक है। और जो नॉर्मल व्यूवर देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन मत करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देखना, ठीक है। तो सेल्फ मेडिकेशन मतलब कि खुद से मेडिसिन नहीं लेना, ठीक है। तो आज का हमारा डे 26 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल डे 27 को, ठीक है। तो इस मेडिसिन को लेके हमने टोटल 102 मेडिसिन के बारे में डिटेल में अच्छे से समझ लिया, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए कल अपना डे 27 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।